नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य समाप्त कर दिए थे। उनकी सारी लीलाएं भी समाप्त हो चुकी थी और उनके धरती पर रहने की अवधि भी समाप्त होने को आई थी। भगवान राम का समय धरती पर समाप्त होने के बावजूद भी मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण हरने के लिए भगवान राम के समीप नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान स्वयं राम के प्राणों के रक्षा करने के लिए वहां खड़े ही रहते थे, क्योंकि वो स्वयं एक महाकाल का रूप है और महाकाल के आगे उनके भगवान श्री राम को प्राण हरने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी देवता में थी। काल चक्र और समय चक्र के अनुसार भगवान राम की मृत्यु होना अति आवश्यक था। फिर हनुमान को दूर करने के लिए श्री राम ने एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक अंगूठी निकालकर एक पृथ्वी के एक गड्ढे में डाल दी और फिर हनुमान जी से बोले, हनुमान मेरी अंगूठी पाताल लोक में कहीं चली गई है, क्या तुम उसे ढूंढ के ला सकते हो? फिर हनुमान जी कहते हैं, स्वामी बस इतनी सी बात मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर हनुमान जी जैसे जैसे उस अंगूठी के पीछे जाते हैं वो अंगूठी और नीचे चली जाती है और वो जाके पाताल में पहुंच गई और वहां उसने देखा कि फिर वो वहां पर नागों के देवता नागराज से मिले और फिर नागराज ने कहा और एक कक्ष खोला और उन्हें बताया कि यहाँ बहुत सारी अंगूठियां हैं, इसमें से जो श्री राम की है वो आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के ले जाओ। फिर हनुमान जी भी मन में सोचने लगे कि हाँ, यहाँ तो बहुत सारी अंगूठी, अब इसमें से राम जी की कौन सी है ये मुझे ढूंढनी होगी। फिर इस तरह से भगवान राम की युक्ति काम आई और हनुमान जी को अंगूठी ढूंढने में बहुत सारा टाइम लग गया और अयोध्या में किसी को पास में ना देखकर यमदूत वहां पर भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच गए और वहां उन्होंने एक साधु का रूप धारण कर लिया। फिर साधु के भेष में यम यमराज भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंच गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मेरी और आपकी बातें हम दोनों के अलावा कोई और तीसरा ना सुने और अगर कोई तीसरा सुने तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। फिर भगवान श्री राम ने उस मुनिवर से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। और फिर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि ये मुनिवर मुझसे कोई गंभीर बात करना चाहते हैं, इसलिए तुम पहरेदार बन के गेट पे खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर नहीं आने देना, और अगर कोई अंदर आया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। फिर भगवान लक्ष्मण ने कहा, ठीक है भैया, ऐसा ही करते हूँ, मैं बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ। लक्ष्मण के वहां से जाते ही फिर यमराज ने अपना असली रूप भगवान श्री राम के को दिखाया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपका ही दास हूँ और आपका ही भक्त हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म सौंपा है जिससे मैं सारे संसारिक जीवों को उनको मुक्ति दिलाता हूँ और यहाँ से उनके प्राण हर के ले जाता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार आप यहाँ पर आया हूँ और आपका यहाँ धरती पर से समय समाप्त हो गया है और आपको अपने दूसरे लोक में लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपके विष्णु स्वरूप को देखकर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और फिर कहने लगे कि अगर आप धरती पर कुछ और समय भी बिताना चाहते हो तो आप रह सकते हो। भगवान राम तो अंतर्यामी हैं। वो यमराज की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप इन सब बातों पर चल ही रहा था कि इतने में भगवान राम के दरबार पे ऋषि दुर्वासा वहां पहुंच गए।
फिर लक्ष्मण जी गुरुवर से कहते हैं कि बताइए गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर वो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मुझे अभी भगवान राम से मिलना है तुरंत। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी आप भैया से नहीं मिल सकते, वो अभी व्यस्त है और किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं, और मुझे भी यहाँ पर पहरेदार बन के खड़ा रहने का आदेश दिया है, और मैं भगवान राम के समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया और वो उन्हें श्राप देने लगे और कहने लगे कि मेरा इतना घोर अपमान, और मुझे अगर राजा राम से नहीं मिलवाया गया तो मैं अपने श्राप से पूरी अयोध्या नगरी को जला के राख कर दूंगा। फिर लक्ष्मण सोचने लगे कि अगर मैं गुरुवार को भैया के सामने जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर मैं इनको नहीं जाने दूं तो सारी अयोध्या ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो गुरुवर से बोले, हे गुरुवर, मैं आपके आने की सूचना भगवान राम को देकर आता हूँ। फिर लक्ष्मण राम के कक्ष में चले गए, और फिर वो यमराज वहां से गायब हो गए, और राम उनको देखकर, लक्ष्मण जी को देखकर चौंक गए। फिर भगवान राम राजा होने के खातिर उन्हें ये बात पूरी करनी ही पड़ती, और फिर उन्होंने अपने कुल के ऋषि से पूछा, और उस ऋषि ने बताया कि राम अपने किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड से कम नहीं है, और उन दोनों की बातें लक्ष्मण ने सुन ली। फिर वो भगवान राम के समक्ष उपस्थित हो गए और कहने लगे, भैया आप मेरा त्याग मत कीजिए। मैं आपके आज्ञा के अनुसार स्वयं ही अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, परंतु आप मेरा त्याग मत कीजिए, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। और फिर लक्ष्मण जी अयोध्या की भागीरथी सरयू नदी के अंदर जल समाधि ले ली, और फिर उन्होंने शेषनाग का रूप धारण कर लिया। फिर भगवान विष्णु के स्थान क्षीर सागर में जाकर स्थापित हो गए, और फिर थोड़े दिन बाद भगवान राम जी भी वहीं उसी नदी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को प्राप्त हो गए। और उधर हनुमान जी जब पाताल लोक से वापस आए तो उन्होंने भगवान राम को नहीं देखकर उन्हें वहां ना देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, और कहने लगे कि प्रभु, आपने जानबूझ के मुझे पाताल लोक में भेजा ताकि आप मेरे सामने कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए मुझे भेज के पीछे से आप चले गए। और फिर कहने लगे कि अगर कलयुग में कोई आपकी भक्ति करेगा, आपका नाम लेगा या भजन भाव करवाएगा, मैं स्वयं वहां उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने उसे अमरता का वरदान दिया था। और भगवान हनुमान जी जो कोई भगवान राम की तपस्या या फिर भक्ति करता है, उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान राम जी की मृत्यु की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।